द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। जो ल्यूकोसाइट कंपोनेंट है ब्लड का, उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट डिफरेंट यू कैन से सेल्स होते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स हैं? द फर्स्ट वन इज ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स के फर्दर 3 टाइप हैं एंड द अदर टाइप इज ए ग्रैनुलोसाइट जिसके फर्दर 2 टाइप्स हैं। ग्रैनुलोसाइट्स जो है वो 3 तरह के सेल्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एंड जो एक ग्रैनुलोसाइट टाइप है ल्यूकोसाइट का, उसको फर्दर से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से सेल्स हैं? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इनके स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस के बेसिस पर और इनके फंक्शन के डिफरेंसेस के बेसिस पर इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या है इनके स्ट्रक्चर्स और क्या है इनके फंक्शंस? लेट अस डिस्कस। द फर्स्ट वन इज इओसिनोफिल्स, जो कि टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट है। इसका जो अगर हम कंटेंट देखेंगे, इट इज लीस्ट जो सबसे कम परसेंटेज है ग्रैनुलोसाइट टाइप की, वो सबसे कम परसेंटेज इओसिनोफिल्स की है। इट इज अबाउट ओनली 2 to 3% ऑफ ल्यूकोसाइट पार्ट एंड इट रेजिस्ट द इन्फेक्शन। ये मेनली क्या करता है? इन्फेक्शन से हमारी बॉडी की रेजिस्टेंसी को बढ़ाता है। इट इज एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। जब भी आपकी बॉडी जो है किसी भी फॉरेन पार्टिकल से फाइट करती है, तो उस फाइटिंग के अगेंस्ट जितने भी रिस्पॉन्सेस या सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इओसिनोफिल्स। क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी जो एलर्जन का अटैक हुआ है, उस इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को लड़ने में हेल्प करती है। दैट इन्फेक्शन इज रेजिस्ट बाय दिस इओसिनोफिल्स। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इओसिनोफिल, जो कि ग्रैनुलोटाइप ल्यूकोसाइट है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिक्रीशंस होते हैं। ये जो सिक्रीशंस हैं वो मेनली टॉक्सिक हो सकते हैं या फिर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि एलर्जिक इन्फ्लामेशन, जितने भी सिम्टम्स लाइक छींक आना या फिर खुजली होना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं एलर्जिक रिएक्शन के हैं, जो कि बिकॉज ऑफ दीज सिक्रीशंस क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर। देन देयर इज अ न्यूक्लियस इन द सेल्स। आप यहाँ देख सकते हैं बाइलो ऑफ द न्यूक्लियस होता है और दिस इज द सेल सरफेस। आउटर सरफेस इज द सेल सरफेस ऑफ द इओसिनोफिल। दिस इज द इओसिनोफिल ऑफ ग्रैनुलोसाइट टाइप। द सेकंड ग्रैनुलोसाइट इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होती है ग्रैनुलोसाइट टाइप की, उसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज न्यूट्रोफिल्स की होती है। ये अबाउट 60 to 60%, 65% होता है पूरे ग्रैनुलोसाइट कंपोनेंट का। एंड इट इज फेगोसाइटिक इन नेचर। फेगोसाइटिक नेचर का मतलब क्या है? जितने भी फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उनको अपने सेल्स के अंदर एनगल्फ कर लेता है, दैट मीन्स एंट्रैप कर लेता है। और बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, जिसके अंदर उस वैक्यूल के अंदर जिसके अंदर उसको ट्रैप किया गया है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है और बॉडी से बाहर कर देता है। सो दिस नेचर ऑफ फेगोसाइटिक नेचर और बैक्टीरिया को किल करने की नेचर जो है न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ मोनोसाइट्स की भी होती है, जो कि एक ए ग्रैनुलोसाइट का टाइप है। तो न्यूट्रोफिल का मेन काम क्या है? किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को विद द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस से बॉडी से बाहर करना या उस बैक्टीरिया की किलिंग करना। देन द नेक्स्ट टाइप इज बेसोफिल। बेसोफिल जो होते हैं, दे सिक्रेट डिफरेंट सिक्रीशंस। दे सिक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन। हिस्टामिन और सीरोटोनिन जो है वो मेनली एलर्जिक रिएक्शन के रिस्पॉन्स देते हैं, जिस तरह से इओसिनोफिल देता है। और जो हिपैरिन है, इट इज अ नेचुरल क्लॉटिंग फैक्टर। ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट। जो हिपैरिन है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को क्लॉट नहीं होने देता। अगर हमारी बॉडी के अंदर का जो ब्लड है वो फ्लो नहीं करेगा, तो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं हो पाएंगे और मेन फंक्शनिंग जो है बॉडी की वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसको हम नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बिकॉज ऑफ दी सिक्रीशन, जो कि वो रिलीज करता है, जिनके नाम है हिस्टामिन्स एंड सीरोटोनिन। इनकी वजह से ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो है वो कॉज करता है। So these are the types of different granulocytes. A granulocytes के टाइप अगर हम देखेंगे तो it is of 2 type, हमने पहले ही पढ़ा था। The first type is lymphocyte. This lymphocyte is about 20 to 25% of the formed element. ये lymphocyte जो है वो further 2 types के होते हैं. The first is T lymphocyte and the other one is
बी लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट जो है वो एक तरह के सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को डिफेंस या फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन काम क्या है, इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दे प्रोवाइड द इम्यूनिटी और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के अंदर किसी भी फॉरेन पार्टिकल का अटैक होता है तो जो प्रोटेक्शन होती है बॉडी की, दैट इज कैरियर आउट बाय द बी लिम्फोसाइट एज वेल एज टी लिम्फोसाइट सेल्स, जो कि एक टाइप है ए ग्रेनुलोसाइट का। देन द अदर ए ग्रेनुलोसाइट इज मोनोसाइट। दूसरा सेल जो है, दूसरे सेल का टाइप जो है वो मोनोसाइट है, जो कि न्यूट्रोफिल की तरह एक फेगोसाइटिक सेल है। ये भी क्या करता है, बैक्टीरिया को एनगल्फ करके उसकी डाइजेशन करता है। सो these monocytes are also phagocytic in nature and it forms about 6 to 8% of the formed element of the blood। जो formed element के अंदर ल्यूकोसाइट है उसका 6 to 8% होता है मोनोसाइट का। सो इस तरह से ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं ब्लड के अंदर, सो दैट कि वो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को स्पॉन्टेनियसली और स्मूथली कैरी आउट कर सके। थैंक यू।